सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी है और केंद्रीय विद्यालय ने इस पे परचम फहराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पटना के वो स्कूल जिन्हें काफ़ी अच्छा समझा जाता है, जहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते हैं और एक भारी भरकम वहाँ राशि खर्च होती है, इसके बावजूद केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने परचम फहराया है, उन्होंने टॉप किया है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा मोड़ के प्रिंसिपल MK सिंह हैं, उनसे मिलते हैं। इतने शानदार रिजल्ट के लिए सर सबसे पहले मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसा रहा आपके यहाँ का परफॉर्मेंस, जो बच्चे हैं, जो छात्र और छात्रा है, कैसा रहा सर उनका प्रदर्शन? सर बहुत खुशी है, हम लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि हमारे यहाँ का इस बार का रिज़ल्ट क्लास 10th का बहुत ही अच्छा रहा सर। हमारे विद्यालय में एक्चुअली 2 शिफ्ट में स्कूल रन करते हैं, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। प्रथम पाली का रिज़ल्ट हमारा सर 232 बच्चों में से 230 बच्चों ने पास किया है। इसका परसेंटेज ऑफ रिज़ल्ट आपका 99.13% है सर। द्वितीय पाली हमारे 181 बच्चे अपियर हुए थे, जिसमें से 100% रिजल्ट रहा। 181 के 181 बच्चे पास किए हैं सर। 100% रिजल्ट रहा है सर हमारे यहाँ। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है सर। मैं इसमें एज ए टीम लीडर दिन रात तो मेहनत किया ही हूँ, साथ में हमारे बगल में CBSE इंचार्ज हैं चंदन जी, इन्होंने और हमारे जितने सब्जेक्ट टीचर हैं, जितने साथी हैं, सभी लोगों ने, जो हमारे शिक्षक लोग बच्चों को पढ़ाते हैं सर, TGT PGT सब ने मेहनत किया है। मैं इस मौके पर सर आशीर्वाद के तौर पे अपने पटना संभाग के माननीय उपायुक्त महोदय श्री अनुराग भटनागर सर, श्री मनीष प्रभात सर असिस्टेंट कमिश्नर, श्री पुनेंदु मंडल जी असिस्टेंट कमिश्नर, सबका मैं सर धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ साथ इस खुशी पर मैं अपने अभिभावक को और बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये जो परिणाम है सर वो सिर्फ एक लोगों का एक दिन का परिणाम नहीं है, साल भर की सतत अथक प्रयास का परिणाम है, जिसमें बच्चों ने बहुत मेहनत किया, हमारे शिक्षकों ने मेहनत किया और साथ साथ अभिभावकों ने हमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया सर, जिस कारण हम आज ये रिजल्ट या जो परिणाम है हमें मिला है। सर एक सवाल ये हम लोग के मन में है कि पिछले कुछ सालों से केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को टॉप किया है, लेकिन पहले देखा जाता था जो टॉप मोस्ट जो पटना के प्राइवेट स्कूल थे, जहाँ पे पहली क्लास में एडमिशन लेने के लिए वहाँ उनकी एक मोटी और एक बड़ी राशि होती है, वहाँ के बच्चे टॉप करते थे। लेकिन इस बार जो 2-3 साल का जो ट्रेंड दिख रहा है, KB के बच्चे टॉप कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? और एक जुड़ा सवाल है, जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। हमारे यहाँ हर एक तबके के बच्चे पढ़ते हैं सर, समाज के हायर लेवल से लेकर के सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, जज, बिजनेसमैन, या आप कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बच्चे, सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं सर। और ये अच्छा रिजल्ट होने का परिणाम ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार CBSE के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम में पार्ट लेते हैं अंदर में, उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बार नंबर 1 पे है। इसका परिणाम है कि पूरी टीम केंद्रीय विद्यालय के जितने शिक्षक हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं और एक लक्ष्य लेके चलते हैं। हम लोग को बहुत अचीवमेंट दी जाती है लक्ष्य की कि 100% रिजल्ट के साथ गुड PI मतलब परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारे स्कूल का, बच्चों का, सब्जेक्ट का 75 कम से कम होना चाहिए सर। तो उस दिशा में हम लोग शुरू से ही प्रयासरत रहते हैं। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग होता है हमारे RO लेवल से, और हेडक्वार्टर ओवरऑल हम लोगों से एक दिन और महीना 15 दिन पर हर एक फीडबैक लेते हैं, गाइडेंस मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि सर हम लोग ये अलग से प्रयास करते हैं, जैसे हमारा विंटर ब्रेक हुआ, ऑटम ब्रेक हुआ, उसमें हमारे टीचर अपनी छुट्टियों को छोड़ करके सर, और फिर उसमें अलग से हमारे टीचर लोग बच्चों के लिए प्रयास करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। हर एक बच्चों के पास हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको क्या दिक्कत है, अगर वो बच्चे घर से नहीं आ पाएंगे तो उस घर से बुलाया जाता है, यानी 1-to-1 डोर टू डोर हम लोग कॉन्टैक्ट करके पेरेंट्स से, और फिर बच्चों को गाइडेंस, मॉनिटरिंग, पढ़ाना, उनकी प्रैक्टिस कराना, ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है और भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये संचालित होती है सर। तो हमारे ऊपर में सरकार की एक बहुत बड़ी दायित्व रहती है, समाज की बहुत बड़ी दायित्व है, और हमारे शिक्षक पूरे भारत में एक बहुत ही अच्छे प्रोसेस से, कंपटीशन से चुन के आते हैं। तो हमारे शिक्षकों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और सभी लोग सर मेहनत करते दिन रात, तभी जाकर के हम लोग इस रिजल्ट को प्राप्त कर पाते हैं सर। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि हर साल प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा, ये इस बार ही उसका संस्करण हम लोग देख रहे थे, 2015 से 16 से चालू है। ये परीक्षा पे चर्चा क्या लगता है कि छात्रों के लिए वाकई फ्रूटफुल है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से बात करते हैं, इसका कितना असर पड़ता है?
नमस्कार। ये काफ़ी अच्छा मतलब उनका इम्पैक्ट रहता है। वो एक प्रधानमंत्री पद पर होते हुए इतने व्यस्त दिनचर्या के होते हुए भी उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला है और हर साल नियमित रूप से यह कार्यक्रम वो कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट भी बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा रहता है और इसके कारण भी हमारे बच्चे जो हैं वो बढ़ चढ़ करके अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और इन कारणों से मतलब हमारा जो रिज़ल्ट है वो और अच्छा दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। हालांकि लोकल लेवल पर हम लोग हमारे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल सर के गाइडेंस में हम लोग सब काम कर रहे होते हैं, तो सर का जो व्यक्तित्व है और सर की जो एक काम करने की शैली है वो हम लोगों को पूर्णतः आज़ाद हाथ देते हैं ताकि हम लोग अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने हिसाब से कार्य कर सकें। और इसका भी इम्पैक्ट है कि हम लोग 100% अपना दे करके बच्चों को और अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि 181 बच्चों में 31 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक हासिल किया है। तो ये एक सिर्फ क्वांटिटी वाइज नहीं है, क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और हमें उम्मीद है कि हम इस तरह आगे भी करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री महोदय तो ऊपर से उनका सपोर्ट तो है ही, ये हमारे लिए और अच्छी और प्रेरणादायी बात है। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आप आए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और फिर आते रहे, अगली बार हम फिर आएंगे और इससे भी अच्छा हम लोग रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे सर। तो ये हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा मोड़ के प्रिंसिपल MK सिंह थे, जहाँ के बच्चों ने, जहाँ के छात्र और छात्रों ने रिजल्ट में 10वीं के रिजल्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। दरअसल ये उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आपके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ स्टेशनरी से लेकर जूते तक बड़े सस्ते होते हैं, पढ़ाई बिल्कुल सस्ती होती है अगर आप मुकाबला करते हैं निजी विद्यालयों की तुलना में। यानी जो बच्चे पास आउट हुए हैं, जो छात्र और छात्रा जिन्होंने परचम फहराया है, उनका कोई ज़्यादा मजबूत बैकग्राउंड नहीं है, मिडिल क्लास के हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इन बच्चों की सफलता के पीछे यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के दूसरे स्टाफों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।